उतारते जाना और शॉर्ट जितना हो सके शॉर्टकट कोशिश करना कि पारित कब हुआ था, कब हुआ ना लिख के छोड़ सिर्फ पारित लिखना और 4 अगस्त 2009। इस तरीके से आप अपना शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। आप जैसे कि मैं बताई हुई फ्री में मॉक टेस्ट कैसे दो, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं, सारे जैसे कि पेपर। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। तो मैं सीमा, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में सीमा चंचल ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और सीटेट की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आप लग जाओ पूरे अच्छे से मन से पढ़ाई करने में। तो आज मैं कमेंट्स पे वीडियो लेके आई हूँ कि एक कमेंट्स आया हुआ था और सुमन कुमारी का, देखते हैं। तो उन्होंने लिखा है, मैम मैं भी आपकी तरह एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी सीटेट क्वालिफाई करना है। मेरा एक छोटा बच्चा है बट मैम मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, कैसे पढ़ाई करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। छोटा बच्चा होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना, क्योंकि बच्चा पूरे माँ पे डिपेंड होता है। उसको जो भी करना है माँ को ही करना है, माँ को ही संभालना है, थोड़ा परेशानी हो जाता है। सबके जितने भी हाउस वाइफ है सबका यही है कि बच्चे के खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब देखते हुए भी अपना खुद के भी करना, मेंटेन करना थोड़ा कठिन तो होता है, इतना आसान नहीं है हाउस वाइफ के लिए एक ज़िंदगी है, मतलब काम के साथ साथ पढ़ाई करना। तो मैं जिस तरीके से करती थी ना, मैं आपको बताती हूँ, आप भी उसी तरीके से करना, ज़रूर आप क्वालिफाई हो जाएगी। और अपने मन में हमेशा मन में विश्वास रखना कि मैं ऑनलाइन ज़्यादा ही वीडियो देख कर ही की हूँ, तो आप भी वीडियो देखना। आप मतलब मैं काम करते हुए की हूँ, जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ या झाड़ू भी लगाती थी ना, तो मेरे पास ईयरफोन कुछ भी नहीं था। अभी एक हस्बैंड छोड़ गए हैं तो है, लेकिन पहले नहीं था। सीटेट का जब मैं तैयारी कर रही थी तो नहीं था। ऐसे ही फ़ोन लेके जैसे झाड़ू भी लगा रही हूँ ना, तो एक हाथ में फ़ोन होता था और झाड़ू लगाती थी और सुनते रहती थी। तो अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो जहाँ मेरे ब्लॉग में देखते हो, जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अभी, उस जगह पे मेरा फ़ोन में वीडियो चलता था। जैसे कोई काम कर रही हूँ मैं किचन में ना, तो वहाँ पे मेरा वीडियो चलता था किचन में। जैसे सचिन सर, हिमांशी मैम, मतलब जिनका आपको समझ में आया, वैसे मैं सारा टॉपिक पे वीडियो डाली हुई टीचर के बारे में। तो अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि बेस्ट टीचर के बारे में उसका लिंक डाल दूँगी, वैसे वीडियो बनाई हुई इस पर। तो मैं ऑनलाइन ही, मतलब मैं फ़ोन द्वारा देखा करती थी किचन में, जैसे रोटी बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ या सब्जी काट रही हूँ या चाय बना रही हूँ, कुछ भी काम करती थी तो वीडियो में मतलब मेरा फ़ोन चलते ही रहता था। तो आप भी अगर चाहोगे तो, जैसे मैं खाना भी खाती थी ना, तो मैं वीडियो मेरा चलता था, मेरा फ़ोन हाथ में ही रहता था और मैं सुनते ही रहती थी। बच्चे का भी खाना खिला रही हूँ ना, तो भी मेरा फ़ोन चलते रहता था और कुछ ना कुछ मैं सुनते ही रहती थी, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं हाउस वाइफ के पास कि वो बैठे आराम से और 4 घंटा बैठ के, 5 घंटा बैठ के, 6 घंटा बैठ के पढ़ाई कर ले। इतना टाइम तो होता नहीं है। चलो सुनने से क्या होता है कि लिखे नहीं, लेकिन कुछ तो दिमाग में आता है, कुछ तो दिमाग में घुसता है, पूरा नहीं घुस पाता, थोड़ा बहुत तो कुछ तो घुसता है, क्योंकि काम करते करते इधर काम में भी ध्यान होता है, तो पूरा तो नहीं घुस पाएगा दिमाग में, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ 1-2 वर्ड तो समझ में तो आता है। तो इसी तरीके से फिर धीरे धीरे आपका हैबिट बन जाएगा, फिर अच्छे से फिर समझ में आने लगता है। तो जब मुझे काम करने के बाद टाइम घर पे मिल जाता था ना, तो मैं लिखा करती थी, जैसे देखती थी वीडियो ना, तो उसको ना लिखा करती थी। जो वर्ड मुझे समझ में नहीं आता था ना, जैसे क्या करती थी ना, उसको ना गूगल से सर्च करती थी इसका अर्थ क्या होता है, तो उसमें गूगल में सर्च करके फिर कॉपी में उतार लेती थी। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या सर्च, जैसे मैं लिखा करती थी, जो मुझे वर्ड समझ में नहीं आता था तो मैं लिखती थी सरसरी तौर पर पढ़ना। तो इसका मतलब मैं कन्फ्यूज हो जाती थी, भूल जाती थी। मैं अपने लैंग्वेज में मोटा मोटी सूचना ग्रहण करना, इस तरीके से मैं लिखा करती। जैसे कि पुनर्वृत्त्यात्मक प्रश्न, ये तो एक समझ में तो नहीं आता क्या है पुनर्वृत्त्यात्मक प्रश्न, तो मैं अपने लैंग्वेज में गूगल पे सर्च करके लिखती थी। कक्षा खत्म हो जाने पर जो लास्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम पुनर्वृत्ति प्रश्न कहते हैं। और इसी तरीके से, जैसे बोधात्मक प्रश्न किसे कहते हैं, ये भी समझ में नहीं आता था, एक बार में नहीं समझ में आएगा। अगर जिनको आता है चलो अच्छी बात है, मुझे नहीं आता था तो मैं अपना बता रही। तो जो पाठ को पढ़ाने के लिए पूछे जाते हैं, उनकी वृद्धि के लिए पूछे जाते हैं, अपने लेवल के एक असर, मतलब अपने लैंग्वेज में जो मुझे गूगल पे सर्च करती थी, जो समझ में आता था वो मैं इसमें लिख डालती थी। इसी तरीके से आप भी लिखना। जैसे जिन प्याजे के जो सिद्धांत है ना, उसमें भी समायोजन, समावेशन, संगठन, तो इसका मैं समायोजन का भी गूगल पे सर्च करती। फिर व्यवहार में जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे समायोजन कहते हैं। समावेशन, सभी को एक समान
सिखाने और बढ़ने का सम्मान अवसर देना। चलो ये समावेशन समझ में आता है क्या है। संगठन मतलब बिखरी हुई चीज़ को इकट्ठा करना है संगठन। तो इसी तरीके से जो वर्ड मुझे नहीं समझ में आता था ना, मैं कॉपी में लिखा करती थी। और हाँ, और एक चीज़ और कि आप लोग अगर वीडियो सर लोग का देखते हो तो आप अपना नोट्स कैसे बनाओ। वीडियो देखते देखते आप अपना कॉपी में भी लिखो, तो इससे ना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और नोट्स आप कैसे बनाओ मैं बताती हूँ। शॉर्टकट नोट, जैसे 2 पेज का कोई बुक है, 2 पेज का कोई है, तो उसको 1 पेज में नोट्स कैसे बनाओ। तो मैं एक मतलब बता देती हूँ। जैसे RT 2009, तो क्या है पारित कब, पारित मैं मतलब पारित कब हुआ, तो मैं सिर्फ लिखी हूँ पारित 4 अगस्त 2009 को। लागू मतलब लागू कब हुआ, लेकिन मैं सिर्फ लिखी हूँ लागू 1 अप्रैल 2010 को। इस तरीके से लिखी हूँ। फिर संबंध मतलब संबंध किससे है, तो मैं सिर्फ लिखी हूँ संबंध प्राथमिक और समावेशी शिक्षा। फिर उद्देश्य समता सम्यता, मतलब उद्देश्य किससे है, तो समता सम्यता। फिर 6 से 14 वर्ष सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त का मौलिक अधिकार है। दिव्यांग बालक का उम्र सीमा 6 से 18 वर्ष है। तो इस तरीके से आप अपना जब सर का वीडियो देखते हो तो अपना कॉपी पे उतार देना, और शॉर्ट जितना हो सके शॉर्टकट कोशिश करना कि पारित कब हुआ था, कब हुआ ना लिख के छोड़ो, सिर्फ पारित लिखना और 4 अगस्त 2009। इसमें तो समझ में आ ही जाएगा कि लिखे हो तो समझ में आ ही जाएगा कि इसका क्या कह रहा है। इस तरीके से आप अपना शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हो। और एक चीज़ और कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। आप जैसे कि मैं बताई हुई फ्री में मॉक टेस्ट कैसे दो, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट हैं सारे, जैसे कि पेपर 1 पेपर 2, तो सारे में तो CDP का है ही, CDP मैथ और हिंदी। पेपर 1 में खास करके 3 सब्जेक्ट तो सभी के लिए कंपलसरी है, जैसे CDP EVS और मैथ। तो आप उसमें 90 नंबर का कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज हो, तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो कोई भी खोलो और 90 नंबर का आप दे के देखो कि CDP और EVS और मैथ का कितना नंबर मेरा आ जाता है, 90 नंबर में कितना नंबर आप ला पाते हो। तो फिर आप हो सके ज़्यादातर CDP का ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में तो CDP रहता ही है। तो आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सुमन जी, आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो और आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा, और जो काम करते हुए भी आप इस अपना तैयारी कर सकते हो। मैं करती थी इसी तरीके से, और अपना गूगल वगैरह पे सर्च कर किसी तरह से लिख सकते हो अगर जो वर्ड आपको समझ में नहीं आए। और CDP जो होता है ना, वो बच्चों पे, तो जो अभी बच्चों का सब बच्चे को संभाल रहे हो ना, कुछ उसी पे आधारित होता है कि आप बच्चा 0 से 2 वर्ष में क्या करता है, 2 से 6 वर्ष में क्या करता है, क्या क्या करता है। तो इसी पे आधारित होता है। तो एक माँ को ये वर्ड जल्दी समझ में आता है, प्रत्येक बार दिमाग में भी आता है कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही करता था, तो इसे जल्दी समझ में आता है। और तो आप इसी तरीके से करना तैयारी अपना, और आराम से आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। सीटेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, लिमिटेड उसमें सिलेबस है। और सर लोग का मैं वीडियो तो डाली हुई हूँ, तो आप देख लेना। बेस्ट टीचर के बारे में तो मैं डाली हूँ, कौन कौन सर से आप पढ़ सकते हो। तो आपको जिनका वीडियो समझ में आए देख लेना। आप CDP तो ऐसे मैं रोहित सर के बताई हूँ, लेकिन आपका हिमांशी मैम और रोहित सर, जिन लोगों का भी वीडियो दिया समझ में आया, सचिन सर, जिनका भी समझ में आया तो उनका आप देखना, और इस तरीके से आप तैयारी कर लेना। तो चलो ठीक है, आप सभी से मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, क्योंकि मैं भी तैयारी करने में लगी हुई बिहार BPSC का, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस ने दिया है कि अभी पूरा जोरों शोरों से लगना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। नहीं, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। इतना लेंदी मतलब इतना लंबा सिलेबस दे दिया, सारे GK GS हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब पूरा भर ही दिया है सब कुछ। तो आप लोग भी सीटेट का तैयारी करो, मन से एकदम करो। और मुझे पता है जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सब ज़्यादातर सीटेट वाले हैं, और कुछ होंगे बिहार 7th फेज का भी होंगे इसका, लेकिन ज़्यादातर मेरा सीटेट का ही सब्सक्राइबर है। तो आप लोग मन से तैयारी करो और सीटेट क्वालिफाई करो। ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाऊँगी अब, क्योंकि मैं तैयारी करने में लगी हुई हूँ, तो मुझे भी उतनी टाइम नहीं मिल पाता। आप लोगों ने मेरा ब्लॉग तो देखा ही होगा कि मैं क्या क्या करती हूँ, घर पर नहीं करती हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे भी। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा बहुत एक हफ्ते में एक वीडियो डाल दूँ तो डाल दूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर तैयारी करने में लगी हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक गया ना हाथ से, तभी 5 साल बैठना पड़ेगा आराम से। सरकार 5 साल अगले चुनाव का वो वेट करना पड़ेगा। अगले 5 साल तक कोई नौकरी मतलब टीचर का आ ही नहीं सकती वैकेंसी। इसलिए मैं भी तैयारी कर रही हूँ। आप लोग भी पूरा जोरों शोरों से लग जाओ तैयारी करने। थैंक यू आप